अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम डॉन न्यूज़पेपर 14 टू 18 दिसंबर 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज़ का ज़िक्र था, कुछ कंट्रीज़ का ज़िक्र था, उनके एम्बेसडर्स का ज़िक्र था। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ें डिस्कस करी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्टली जो है पर्सनैलिटी का जिनका ज़िक्र था वो हैं डीजीआईएसपीआर। तो ये रिसेंटली चेंज हुए हैं। जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं अब और इन्होंने रिप्लेस किया है जनरल बाबर इफ्तिखार को। एचईसी के चेयरमैन का ज़िक्र था डॉक्टर मुख्तार अहमद। तो एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से डील करती है और ये एस्टैब्लिश हुई थी 11 सितंबर 2002 को। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है एस्टैब्लिश की गई। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पाकिस्तान सरदार अयाज सादिक का ज़िक्र था। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, तो वो हैं जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर। और इसका जो काम है वो ये है कि ये कंट्री में जो भी लॉ बनते हैं तो उसको चेक आउट करती है कि ये शरीयत के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में और इसको इस्टेब्लिश करने का क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को। कुछ कंट्रीज़ का ज़िक्र था, तो नेपाल के एम्बेसडर का ज़िक्र था, तपास अखिकारी उनका नाम है। और उसके बाद जो है नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री अब क्या होता है, वो कंट्री जिसके साथ समंदर ना हो, तो वो लैंडलॉक्ड कहलाते हैं। फिर इसका कैपिटल खटमंडू है, जो कि सार्क का हेडक्वार्टर भी है। सार्क जो कि ढाका में बनाई गई थी, लेकिन उसका हेडक्वार्टर खटमंडू नेपाल में है। उसके अलावा इसकी करेंसी जो है नेपालीस रुपी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी जो है 14 है जो हाईएस्ट पीक, तो उनमें से मोस्टली जो है नेपाल के अंदर हैं। और सबसे जो है हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट भी नेपाल के अंदर ही मौजूद है। नेक्स्ट जो है स्वीडिश एम्बेसडर का ज़िक्र था। पाकिस्तान में स्वीडन के एम्बेसडर हैं हेनरिक पर्सन। और कैपिटल जो स्वीडिश का है, सूडान का है, स्टॉकहोल्म। करेंसी स्वीडिश क्रोना है। और उसके अलावा जो सबसे अहम सवाल जो पूछा जाता है अल्फ्रेड नोबेल के हवाले से, कि ये मुख्तलिफ तरीके से ये सवाल पूछा जाता है कि डायनामाइट के इन्वेंटर कौन है, तो वो अल्फ्रेड नोबेल हैं। या नोबेल प्राइज़ जो कि हर साल जो है दिया जाता है जो दुनिया में इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो उनको जो है अल्फ्रेड नोबेल ने ही स्टार्ट किया था। फिर थाईलैंड के किंग का ज़िक्र था महावेजिरालोंगकॉर्न। और कैपिटल जो थाईलैंड का है वो बैंकॉक है। यूक्रेन और रशिया का काफ़ी तनाज़ा चल रहा है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाने वाला है। तो यूक्रेन के पीएम का ज़िक्र था डेनिस शिमाइल। और उसके बाद इसके प्रेसिडेंट हैं वोल्दीमिर ज़ेलेंस्की। इसकी जो कैपिटल है वो कीव है और करेंसी यूक्रेन हरिवाना है। नेक्स्ट जो है पीरू का ज़िक्र था, तो पीरू का प्रेसिडेंट है दीना बोलोरेट। और इसका कैपिटल है लीमा। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेक टिटिकाका के हवाले से पूछा जाता है। तो ये लेक जो है पीरू और बोलीविया के बॉर्डर पे मौजूद है। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट है एमोमेली रहमान। और ये जो है फिफ्थ टर्म अपनी जो है 2021 से जो है ऑनवर्ड अब चल रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे 1994 को, और ये उनकी फिफ्थ टर्म है। कैपिटल जो है वो ताजिकिस्तान का है दुशंबे। वखान कॉरिडोर के हवाले से पूछा जाता है कि पाकिस्तान को जो है ताजिकिस्तान से कौन-सी जो है कॉरिडोर सेपरेट करता है, तो वो वखान कॉरिडोर है। और ये अफ़गानिस्तान में ही मौजूद है। अगर ये वखान कॉरिडोर ना होता तो पाकिस्तान जो है डायरेक्टली बॉर्डर लिंक करता पाकिस्तान का ताजिकिस्तान को। आयरलैंड के प्रेसिडेंट का ज़िक्र था, तो आयरलैंड के प्रेसिडेंट है माइकल डी हाइजिंक्स। और पीएम इसके हैं माइकल मार्टन। कैपिटल जो है आयरलैंड का वो है ड्यूबलिन। ट्यूनीसिया का ज़िक्र था, ट्यूनीसिया के प्रेसिडेंट हैं के सईद और कैपिटल है त्यूनिस। अरब स्प्रिंग मूवमेंट का काफ़ी पूछा जाता है, तो अरब स्प्रिंग मूवमेंट भी ट्यूनीसिया से शुरू हुई थी 2010 में। उसके अलावा 2 ऑर्गेनाइज़ेशन की रिपोर्ट्स थी, एफएओ और आईएलओ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन के अकॉर्डिंग ये था कि 70% जो पाकिस्तान की चाइल्ड लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। एफएओ के बारे में अगर हम मज़ीद देखें तो पाकिस्तान में इसके रिप्रेजेंटेटिव फ्लोरेंस रॉल
और एफएओ का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इसको फाउंड किया गया था 16 अक्टूबर 1945 में। आईएलओ का देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जेनेवा इसका कैपिटल है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और इसको फाउंड किया गया था 1919 में। उसके अलावा एक रिपोर्ट थी जिसके अकॉर्डिंग ये था कि रेमिटेंस जो पाकिस्तान में थी वो 14% जो है कम हुई है नवंबर इस साल में, पिछले साल की निस्बत। तो रेमिटेंस क्या होती है? रेमिटेंस जो कि बाहर से जो है, जो काम कर रहे होते हैं पाकिस्तानी, वो बाहर से जो कमा के पैसे भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस कहलाती है। पाकिस्तान का उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में वर्ल्ड 47th पोजीशन थी 188 कंट्रीज़ में। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स से मुराद ये है कि जेंडर गैप, मतलब कि मेल एंड फीमेल जेंडर में गैप जो है। इस वीडियो में तमाम उन पॉइंट्स का ज़िक्र किया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस हम पिक करेंगे और वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।